جرمن زبان میں ایک نکاح کا اعلان ہوا ہے، ابھی اس کے بعد ایک جنازے کا اعلان۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے۔
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले एक ही जगह पे पहले एक खुशी का मौका, नमाज अपना पहले एक निकाह का ऐलान हुआ और फिर उसके बाद एक नमाज जनाजा पढ़ी गई। ये इंसानी ज़िंदगी के दो अहम पहलू हैं, कभी खुशी और कभी गम का जो लम्हा है वो इंसान की ज़िंदगी में लाजमी। तो अब हमारे उसके बाद आपने देखा कि किस तरह लोगों ने आखिरी दीदार के लिए लाइन बनाई, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए उन्होंने उनका चेहरा देखा चौधरी गुलाम अहमद साहब का। तो उनकी जमात से एक दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कुछ उनके साथ कुछ यादें वाबस्ता हैं, तो वो कुछ बयान करेंगे। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार का नाम है आसिफ नदीम और खाकसार उस वक़्त कायद मजलिस दरायाश था। मैंने इनको जब भी देखा है हर इजलास में माशाल्लाह ये हाज़िर होते थे और कई दफ़ा इन्होंने मुझे कहा था जब ये वहाँ फ्रैंकफर्ट स्टासे में रहते थे कि मुझे आके नमाज वहाँ केलन में आके पढ़ाएं। ठीक। तो मैं खाकसार जब आया था तो उस वक्त केलन में जाके हम इकट्ठे बाजमात नमाज अदा किया करते थे। अच्छा माशाल्लाह। और उसके अलावा जो है ये माशाल्लाह हर इजलास में इनको मैंने देखा है कि जब से मैं उस वक्त कायद मजलिस जब तक रहा हूँ कि ये हर इजलास में शामिल होते थे और इनकी खूबियाँ माशाल्लाह। हाँ जी। एक दोस्त भी बता रहे थे रबवा से मुतल्लिक़ा यादें कि इन्होंने रबवा जब आगाज़ रबवा में कितनी सख्त मुशक्क़त के साथ अपना जो काम किया करते थे। रबवा साइकिल पे आगे साथ इन्होंने सामान अपना उठाया होता था, चलता फिरते ही एक जैसे रख दुकान, यानी रोज़ी रोटी के लिए सख्त मुशक्क़त करने वाले। फिर वो कहते हैं कि जब उनका अपना एक घर था जिसमें हम किराएदार थे तो हमें ऐसे लगता था कि हम मालिक हैं और ये हमारे किराएदार हैं। जब इन्होंने किराया लेने के लिए आना है, इतना इनका जो अंदाज़ था मुशफ़िक़ाना अंदाज़ और इतना प्यार करने वाले थे। बहरहाल एक नफीस इंसान थे। जी आप अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा ताला इनको आला मकाम अता फरमाए जन्नत में। बहुत शुक्रिया। और अपने प्यारों में जगह दे। ठीक ठीक शुक्रिया। ले जी उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है उसके ऊपर अगर अमल आपने देखना है तो माशाल्लाह जमात अहमदिया के जितने भी अफराद हैं जब भी कोई फौत होता है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक उनका ज़िक्र खैर उनके अजीज़ व कारब या उनके जानने वालों के मुँह से दोस्तों तक पहुँचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अपना मुबश्शिर अहमद कानू साहब मौजूद हैं और चौधरी गुलाम अहमद साहब के बेटे जो हैं वो मौजूद हैं, मंजूर अहमद साहब। ये अभी थोड़ा बारी बारी मरहूम के मुतल्लिक जो अच्छाइयाँ इन्होंने देखी या जो इनकी यादें हैं वो बयान करेंगे। कानू साहब हम आपसे स्टार्ट करते हैं। जी बात यह है कि ये ऐसे बुज़ुर्ग, मैं कहता हूँ बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इसमें शामिल हो गए हैं। मुझे आज सुबह ही आपने जब ये भेजा है तो मुझे पता चला ये खुदा की खुदा से सारा ख़ानदान ही मुखलस, सारा ख़ानदान और बहुत बड़ा ख़ानदान है। चौधरी इकबाल साहब जो इनके भाई थे जी, वो खुदा की फजल से यहाँ तरबियत में साल जी जो है वो थोड़ा आगे आ जाए कहते हैं ना खिदमत करते रहे जी जी। और 5 वक्त के नमाजी जब और आखिर दम तक मैंने देखा जब तक उनमें हिम्मत रही है खड़े होकर नमाज पढ़ना। ये भी जब मिलते थे ऐसे जैसे मतलब मैं हैरान होता था कि क्या खूबी है हमें, लेकिन मंजूर कहता है कि हकीकत ये है कि आप लोगों से वो बहुत मोहब्बत करते हैं और ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज वो बुज़ुर्ग जो हैं ऐसे बुज़ुर्ग अब वो रुखसत होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए। बहुत प्यारे थे, बहुत ही मोहब्बत से मिलते थे और इनके बच्चे भी ये भी मजदूर भी हमेशा मोहब्बत से उनकी निस्बत की वजह से तो इनको भी उनके नक्शे कदम पे बड़े प्यारे दोनों भाई। जी मंजूर साहब, अगर आपको अपने वालिद साहब से मुतल्लिका मैं कॉन्क्रीट पूछूंगा कि बचपन में उन्होंने अगर आपको जिस तरह तरबियत की या चीज़ें सिखाई, खिलाफत से जुड़े रहने का, दुआया खतूत का, नमाज़ों का, अगर आप कुछ थोड़ा बयान करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वो बात ये है कि हमारे जो वालिद मोहतरम है वो जो रबा की आबादकारी थी शुरू में जी, जब नया नया वो कच्चे मकान वगैरह थे जी, उसके करीब ही 48-49 के करीब मेरे ख्याल में वहाँ शिफ्ट हो गए थे। ठीक ठीक। तो ये ताजर थे अच्छा शुरू से, ठीक है। तो मैं जब छोटा था जी तो स्कूल में जाता था और फिर मैं कुछ मदद
करता था इनकी तजारत में। अच्छा। क्योंकि अकेले थे, फिर बच्चे थे, हम लाजमी बात है कि वो उन्होंने कुछ सामान वगैरह करना जाना छोड़ना दुकान पर। बिल्कुल सही। तो इनका मैं दुकान का वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक दफ़ा किसी ने शिकायत की मेरे वाले साहब से। अच्छा। कि ये जो आपका बच्चा है ये हमारे साथ थोड़ा सा सख्त लहजे से अच्छा करता है। ठीक है। तो इन्होंने बंदे का नाम तो मुझे नहीं बताया मेरे वाले साहब ने, लेकिन कहने लगे कि मुझे शिकायत की है किसी ने कि तुम ज़रा सख्त हो। अच्छा। तो मुझे दरअसल बात ये है कि मुझे कहने लगे कि देखो मैं तुम्हें आज नसीहत कर रहा हूँ कि इस दुकान पे हमारी पे जो शख्स भी आए, ठीक है, वो जो मर्जी ले जाए यहाँ से। अच्छा। तो ये अच्छा। आपने नहीं पूछना। अच्छा। जो उठा के अपने हाथ से कोई सामान वो नहीं, आप तुमने नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मैंने इजाज़त दी है। अच्छा। तो दूसरी बात ये कि उन्होंने एक ये बात भी की मेरे साथ जो मुझे बड़ी अच्छी बचपन से याद है मुझे, कि मैंने वो किसी से ऐसे ही बदअखलाकी की होगी, लाजमी बच्चा है, छोटा होता है, उसको समझ नहीं होती, अकल नहीं होती, इल्म नहीं होता। तो मुझे इन्होंने समझाया कि तुम ऐसे करो कि जब ये दुकानदारी है हमारी, तो अखलाक से जो दोस्त आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, इखलाक से बात करनी तुमने। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे वो पंजाबी में कहते हैं ना चूड़ा, इसी तरह का मुझे। अच्छा। कि चूड़ा भी आवे ना। अच्छा। ते उन्होंने भी अंकल करके बुलाना है तू। अच्छा। ये इनकी बड़ाई थी, जो अल्लाह का फजल था, जो अल्लाह का फजल था। ये मैं कहूँ माशाल्लाह जी, आज के दौर में आप पाकिस्तानियों को देख लें और आज ये बात देखें, पुराने बुजुर्गों की जो नसीहतें हैं, क्या नसीहतें। तो दूसरी बात ये कि किसी का हाथ नहीं पकड़ना। अच्छा। यकीन करें। तो जो बाज दफा हमारे पास, यकीन करें, ऐसी बात मैं गलत नहीं कर रहा, मैं खुश होता हूँ इसको देख के। जी। बाज मेरा भी तजर्बा है, क्योंकि हम वो हमारी दुकान है सीधी के बहुत सारे वो बॉटल्स वगैरह, आइसक्रीम और दूसरी चीजें, हर किसी जनरल स्टोर जैसे होते हैं इस किस्म का। तो वो बात ले जाते थे उसको लोग, ठीक, हमारे कहते आगे कहना कि ये देखो यार, बाद में हमें बता भी देना कि आपकी आपको बेचती चीज। अच्छा। तो हमने कहना यार हमारी हमें बेच दो, दे दो। अच्छा। 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 भले जो है हर एक साथ आया, मांगा पैसे, उधार है, वैसे कोई बड़ा आदमी है, उसको कहते थे हर कोशिश करते कि उनकी मदद हो जाए। सही सही, ठीक। तो अपना काम जो मैंने आप शायद सुना होगा कि और भी हैं इनके जाने वाले, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या यंग लोग हैं, वो आते थे, वो बताते कि हम जाते थे, हम कहते थे, मसलन यूसुफ साहब ने, उन्होंने भी जिक्र कर देना, वो कराची थे ना, जो मुनव्वर लौरी वगैरह नहीं, यूसुफ साहब, प्रोफेसर साहब बड़े प्यारे साडे दोस्त, उन्होंने भी वो कहने लगे कि असी मनु दसने ना, कहने लगे हालांकि मेरे क्लास फेलो ने ना, मैं तो वैसे बड़े प्यारे दोस्त हैं। वो कहने लगे कि असी ना मनु उन्होंने इसलिए दसन दे कि असी सानू बालन चाहिए होंदा सी, ते असी आके ते तुहाडे बाजी नूं कहंदे सी कि जदों पठान वगैरह बालन लैके आने ना, तो तुसी इन्ना ले लेना या साढ़े घर भेज देना। अच्छा। ठीक है। तो वो बड़ा ख्याल, हर एक दा ख्याल की कह के गया मनु, की कर रहा है, इस तरह की खिदमत जेड़ी ना, वो मतलब कि इन्हां दा जेड़ा है वो है सी बाई नेचर उन्हां दे विच अल्लाह ताला ने खिदमत खल्क जेड़ी बहुत मोहब्बत रहा इंसान। सच्ची गल कीती है, भी मैं दसदा है, कालो साहब ने जेड़ी गल कीती है पंजाबी च, मैं कह रहा कोई हर्ज नहीं, मैं उर्दू भी बोल सकता, लेकिन बेहतर मैं अच्छा पंजाब दा ही रहने वाला, रोवा दा पैदाइश मेरी भी, ते मैं इस वास्ते कह रहा पंजाबी बड़ी अच्छी समझने असीं लोग। ते कालो साहब ने जेड़ी गल कीती है कि ये हकीकत है, मैं अज तक फील करदा, उन्होंने भी फील करदा, लेकिन मैं दुआ जरूर दिना, मैं खुश भी उन्हां नाल, ओदी वजह कि उन्हां दी वजह दे नाल मैं इन्हां दे कोल भी मिलना, इन्हां दे नाल भी मिलना, उन्हां दी वजह नहीं शायद मैनूं भी मिलदे ने, मेरे अंदर तो कोई बिल्कुल सही, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, बिल्कुल सही बात, लेकिन इन्हां दी खूबी अगर मैनूं मिलदे ने, छोटे भाई मेरे पास वो भी उन्हां नाल भी बड़ा प्यार। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। बहरहाल जी, अल्लाह ताला ने देखो इंसानां दे विच इक भी तो रखी है ना कि जेड़ा इंसान किसी अच्छा टाइम गुजार के जांदा है, ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਿਦਮਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਮਜੀਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ
ਅੱਛਾ ਖਿਦਮਤ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾਪੀਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਸ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ اخلاق ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਰਕ ਚੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤਲਬਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ